तो साथियों शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। इस महत्वपूर्ण सेशन में आज हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2023 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2023 इनके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इनके ऑनलाइन के आवेदन कब से भरे जाएंगे तथा इनकी अंतिम दिनांक क्या रहेगी तथा आवेदन पत्र भरने से पहले हमें किन किन दस्तावेजों को पहले जांच करना है तथा कौन-कौन से दस्तावेज हमें आवेदन करते समय तैयार रखने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों परीक्षाओं के ऑनलाइन जो आवेदन है अर्थात कक्षा 5 और कक्षा 8 की जो ऑनलाइन जो आवेदन है 5 जनवरी 2023 से प्रारंभ कर दिए गए हैं। अर्थात आज से ही इन अ, आवेदन फॉर्म को आज से ही प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए दूसरा जो निर्देश दे रखा है राजकीय विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालय, मूक बधिर विद्यालय, अंध विद्यालय, निजी विद्यालय, मदरसों के संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपने विद्यालय के कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो विद्यार्थी है, कक्षा 5 और कक्षा 8 के नियमित विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरवाए जाएँगे। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम दिनांक है वो 16 जनवरी 2023 है, अर्थात 16 जनवरी 2023 के पश्चात जो आवेदन किए जाएँगे, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संस्था प्रधान ये सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 5 व कक्षा 8 में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है, उनकी समस्त वांछित जो सूचनाएँ हैं, संबंधित पोर्टल पर विद्यालय अभिलेख के अनुसार शत प्रतिशत सही हो। अगर ये सूचनाओं में अशुद्धता है, तो आवेदन की जो संपूर्ण ज़िम्मेदारी संस्था प्रदान की रहेगी, तो सूचनाओं की विशुद्धता को आप सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल में प्रत्येक परीक्षार्थी की समस्त सूचनाएँ पहले से ही शाला दर्पण से लेकर प्रदर्शित होगी, तो विद्यार्थी का जो विवरण विद्यालय के अभिलेख के अनुसार मिलान होने पर ही आवेदन को आप सबमिट करें या फिर लॉक करें। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको विद्यालय के अभिलेख जो एसआर रजिस्टर है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रत्येक विद्यार्थी की समस्त सूचनाओं को आपको मिलान कर लेना है, उसके बाद में ही आप इसको सबमिट या लॉक करें। किसी भी प्रकार की अगर संशोधन की आवश्यकता है, तो सर्वप्रथम संस्था प्रदान शाला दर्पण या पीएसपी पोर्टल अर्थात जो सरकारी विद्यालय हैं, वो शाला दर्पण पे तथा जो प्राइवेट स्कूल्स का जो पोर्टल है, उस पीएसपी पोर्टल पर संबंधित मॉड्यूल में वांछित संशोधन करेंगे। अर्थात प्रपत्र 9 तथा प्रपत्र 9 के अंदर जाकर वो संशोधन करेंगे। उसके पश्चात पुनः ऑनलाइन के आवेदन की प्रक्रिया को संपादित करेंगे। इसमें दस्तावेज़ क्या होंगे साथियों? परीक्षार्थी का फ़ोटो व हस्ताक्षर आपको अपलोड करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि दोनों फ़ोटो का साइज़ 5 से 50 केबी के बीच मध्य हो तथा जेपीजी तथा जेपीईजी फ़ॉर्मेट में हो। अर्थात जो हस्ताक्षर और फ़ोटो आप अपलोड करने वाले हैं, वो 5 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए तथा जेपीजी और जेपीईजी फ़ॉर्मेट में होना चाहिए। इसके साथ ही परीक्षार्थी के फ़ोटो पर हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद आवेदन को व्यू टैब के माध्यम से डाउनलोड किया जाकर इसकी पुनः जाँच कर लेनी है कि विद्यार्थी का फ़ोटो सही तरीके से अपलोड हो पाया है या नहीं हो पाया है। इसकी इसकी संपूर्ण जाँच करने के पश्चात ही आपको इस आवेदन को करना है। तो ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो सर्वप्रथम आपको जो शाला दर्पण पोर्टल का 8th बोर्ड का जो टैब है, उसके ऊपर क्लिक करना है। साथियों, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हम आगे की स्लाइड्स के अंदर इसके बारे में हम जानकारी देंगे। इसके लिए हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल अनुभव हो जाए कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के बोर्ड के आवेदन फॉर्म को किस प्रकार से आपको भरना है। आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात आपको सबसे पहले क्या करना है कि सभी विद्यार्थियों की आवेदन की स्थिति को जाँचने के बाद विद्यार्थी के आवेदन को फाइनल लॉक करें और फाइनल लॉक करने के बाद आवेदन की जो समेकित सूची है, उसको डाउनलोड कर लें और प्रिंट करके सुरक्षित रखनी है। तो साथ ही सभी आवेदन पत्रों पर एप्लीकेशन नंबर जो युक्त होगी, उन्हीं को प्रिंट करके आपको सुरक्षित रखना है और परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो अन्य जानकारियाँ हैं,
वो विभागीय वेबसाइट, शाला दर्पण, पीएसपी वेब पोर्टल पर निरंतर अवलोकन करते रहें। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन किए जाने से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा या समस्या होने की स्थिति में है, तो आप अपने जिले के डाइट अथवा ब्लॉक कार्यालय में सीबीओ के कार्यालय में संपर्क करके इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आगे की स्लाइड्स में हम करेंगे कि आगे स्लाइड्स में हम चर्चा ये करेंगे कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के आवेदन फॉर्म किस प्रकार से आप फिल अप करें। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने गूगल क्रोम में जाकर www.शालादर्पण.in पे जाकर आपको सर्च करना है। जो ही आप सर्च करेंगे तो शाला दर्पण का जो ये ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर नीचे यहाँ पर कुछ टैब्स चल रही होती है जहाँ पर हम स्कॉलरशिप के फॉर्म्स भरते हैं और राजश्री के फॉर्म्स भरते हैं तथा विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स के लिए यहाँ पर कुछ टैब्स दी गई है। इन्हीं टैब्स के अंदर एक कक्षा 8 के बोर्ड 8th बोर्ड की टेप भी आपको दी हुई मिलेगी। तो आपको सबसे पहले आपके विद्यालय की लॉगिन आईडी पर जाकर लॉगिन नहीं करना है। आपको इस कक्षा 8 बोर्ड 8th बोर्ड की इस टेप के ऊपर आकर आपको क्लिक करना है। जो ही 8th बोर्ड की टेप के ऊपर आप आकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपके राइट हैंड कॉर्नर पे एक लॉगिन का बटन दिया गया है। इस लॉगिन के बटन पर आकर आपको क्लिक करना है। जो ही इस लॉगिन के बटन पर आकर आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आकर खुलेगा। इस इंटरफेस के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। पहला जो ऑप्शन आपके सामने जो दिया हुआ होगा, ऑफ़िस लॉगिन, अर्थात एक जो टैब यहाँ पर दे रखी है, वो ऑफ़िस लॉगिन की होगी और जो रेड कलर में जो ये टैब आपको दी हुई है, स्कूल/एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन, जो कि अपन ऑफ़िस नहीं है, इसकी बजाय हम स्कूल या एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन है, इस वाली टैब के ऊपर आकर आपको क्लिक करना है। स्कूल/एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन की टैब पर आकर आपको क्लिक करना है। जो ही इस टैब पर आकर आप क्लिक करेंगे, तो लॉगिन एज़ स्कूल/एग्ज़ाम सेंटर का आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आकर आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन, इस वाले बटन पर आकर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पर जो ही आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने शाला दर्पण पर लॉगिन का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके विद्यालय की जो लॉगिन आईडी है, स्कूल लॉगिन आईडी वो डाल देनी है। आपके विद्यालय के पासवर्ड डाल देने हैं और ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पर डालकर इस लॉगिन बटन के ऊपर आकर आपको क्लिक कर देना है। जो ही इस लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो आप एक ऐसे इंटरफेस पर आपको ले जाया जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये इंटरफेस होगा। यहाँ पर जो ये 3 डॉट है, इस 3 डॉट पर आकर आप क्लिक करेंगे, ये पॉपअप विंडो खुल जाएगी, जहाँ पर आपके स्कूल लॉगिन आईडी आपके सामने होगी। स्कूल लॉगिन आईडी आपकी स्कूल लॉगिन आईडी यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन होगा और एग्ज़ाम एक्टिविटी का एक ऑप्शन होगा। रिपोर्ट्स और एग्ज़ाम एक्टिविटी के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इस रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे तो आपको फॉर्म्स फिलअप करने के बाद में जाना है। इससे पहले आपको जो सबसे पहले जाना है, एग्ज़ाम एक्टिविटी के ऑप्शन पर आकर आपको क्लिक कर लेना है। इस इंटरफेस में आपके सामने सबसे पहले 2 टैब्स खुलेगी। पहली जो टैब होगी, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2023 के आवेदन पत्र, पहली टैब ये रहेगी। और जो दूसरी टैब आपके सामने खुलेगी, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा कक्षा 8 के आवेदन की स्थिति को यहाँ पर नजर आएगी। तो साथियों, हमें सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो आवेदन पत्र करना है, आवेदन जो हमें करना है, उस वाले टैब पर आकर अपने को क्लिक करना है। जो ही इस टैब पर आकर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी सूची लॉक करने के पश्चात
ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यही डेटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो आवेदन में की चयन करने वाली जो तृतीय भाषा है, वांछित अनुसार अगर प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो विद्यालय प्रोफाइल में संबंधित तृतीय भाषा का चयन अपडेट करें। अगर संस्कृत लैंग्वेज या आपकी उर्दू भाषा, जो भी भाषा आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो उस स्थिति में आप अपने विद्यालय की जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में जाकर तृतीय भाषा का चयन करें। प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जो 8वीं बोर्ड है, 2023 के आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी से संबंधित किसी भी सूचना में अपेक्षित संशोधन के पश्चात विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पुनः संपादित किया जाना अनिवार्य है। अर्थात एक बार आपने विद्यार्थी के आवेदन में अगर कोई संशोधन किया है, तो अप्लाई के सभी चरण को पुनः संपादित किया जाना अनिवार्य है। अगर आप संबंधित डेटा को ठीक कर देते हैं और सारे चरण नहीं करते हैं, तो वो आवेदन की जो सूचनाएँ हैं, वो सही तरीके से नहीं होगी। अर्थात अप्लाई के जितने भी चरण हैं, उनको पुनः आपको संपादित करना है। आवेदन के अप्लाई के पुनः चरण के जो सभी चरण हैं, उनको पुनः संपादित करने के बाद ही व्यू टैब में अपेक्षित संशोधन प्रदर्शित होगा, अदरवाइज़ वो अपेक्षित संशोधन प्रदर्शित नहीं होगा। ये कुछ उन साथियों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, जो साथी विद्यार्थी के जो आवेदन के अंदर कुछ संशोधन करना चाहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपके सामने एक ऐसा इंटरफ़ेस नज़र आता है, इसमें आपको क्या करना है, सेशन को सेलेक्ट करना है जो ऑब्वियसली 2022 एंड 23 होगा। विद्यार्थी की कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है, जो कक्षा या तो 5 या कक्षा 8, ये 2 ऑप्शन आपको इस टैब के अंदर नज़र आएँगे। इसके साथ ही इसके साथ ही आपको जो सेक्शन ए आपको जो है विद्यार्थियों का जो भी सेक्शन है, वो सेक्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो ही आप सेशन, क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद इस गो बटन पर आकर आपको क्लिक कर देना है। जो ही गो पर क्लिक करेंगे, आपको विद्यार्थियों का एक ऐसा डेटा आपके सामने आएगा, जिसमें विद्यार्थी के एसआर नंबर, विद्यार्थी का विद्यार्थी का नाम जो एग्जामिनी है, उसका नाम आपको नज़र आएगा, उसके फादर्स और गार्जियंस के नेम नज़र आएँगे और स्टूडेंट का डेटा फिल अप हुआ कि नहीं, इन 4 चरणों के अंदर विद्यार्थियों का डेटा फिल अप होना है कि स्टूडेंट डिटेल, पहला जो चरण होगा स्टूडेंट डिटेल होगा, दूसरा जो चरण होगा स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, थर्ड जो चरण में फ़ोटो अपलोड और फोर्थ चरण के अंदर सिग्नेचर अपलोड। इन 4 ऑप्शंस के अंदर विद्यार्थी की डिटेल्स को फिल अप करना है। हालाँकि अभी हमने इन विद्यार्थियों के फॉर्म्स फिल अप नहीं किए हैं, तो यहाँ पर नो का ऑप्शन आ रहा है। जो ही आप स्टूडेंट की डिटेल को फिल अप कर देंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल अप कर देंगे, फ़ोटो अपलोड कर देंगे और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पर यस का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो अब साथियों, आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी विद्यार्थी का आवेदन फॉर्म फिल अप करना है, उसके सामने एक अप्लाई का बटन, एक्शन का बटन दिया हुआ है। इस अप्लाई के बटन के ऊपर आकर आपको क्लिक कर देना है। ये जो अप्लाई के बटन आपको दे रखे हैं संबंधित विद्यार्थी के सामने, इस अप्लाई के बटन पर आकर आपको क्लिक कर देना है। जो ही अप्लाई के बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने विद्यार्थी का डेटा, संबंधित विद्यार्थी का डेटा आपके सामने खुलकर आएगा, जिसमें पोर्टल पर विद्यार्थी की जो आईडी है, वो आईडी विद्यार्थी की आईडी नज़र आएगी, विद्यालय का एसआर नंबर नज़र आएगा, विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में नज़र आएगा, उसके पिता का नाम आएगा, माता का नाम नज़र आएगा, जन्म दिनांक होगी और शब्दों में भी उसकी जन्म दिनांक यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। उसका जेंडर आपको नज़र आएगा, मेल या फीमेल, उसकी कैटेगरी आपको नज़र आएगी, एससी, एसटी, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, जनरल का है, वो कैटेगरी आपके सामने नज़र आएगी। कैटेगरी के बाद में विद्यालय का प्रकार गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। इसके अलावा परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी माध्यम के अंदर विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है, तो वो आपके सामने नज़र आएगा। ये डिटेल आप विद्यालय के अभिलेख से मिलाने के पश्चात
विद्यालय से अभिलेख में आप ये मिला लें और जो ही इसको मिला लेते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये कन्फर्म का बटन दिया हुआ है। इस कन्फर्म बटन के ऊपर आकर आपको क्लिक कर देना है। चूँकि यहाँ पर नोट दे रखा है कि विद्यार्थी का विवरण सही होने की स्थिति में ही आवेदन को कन्फर्म करें। किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र 9 में जाकर विद्यार्थी के विवरण में संशोधन करें। तो अगर आप श्योर हो जाएँ तो श्योर होने के बाद ही इस कन्फर्म बटन पर आकर आपको कन्फर्म बटन पे आके आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। कन्फर्म बटन पर जो ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स एडेड या अपडेटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आपके सामने आ जाएगा और एक दूसरी पॉपअप विंडो आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगी। इस पॉपअप विंडो के अंदर स्टूडेंट की डिटेल्स आपके सामने होगी। स्टूडेंट की डिटेल्स के बाद में जो दूसरा ऑप्शन अपने पास था, स्टूडेंट का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसकी विद्यार्थी के अपने सामने होगी कि विद्यार्थी का टाइप कैसा है, वो CWSN है या नहीं है, वो कौन से धर्म से संबंधित है, BPL का स्टेटस उसके सामने नज़र आएगा, वो स्टेट BPL है या सेंट्रल BPL है या नॉट एप्लीकेबल है। साथ ही यहाँ पर विद्यार्थी का कॉन्टैक्ट जो एड्रेस है, वो पता नज़र आएगा और इसके बाद में विद्यार्थी तथा अभिभावक के मोबाइल नंबर यहाँ पर नज़र आएंगे। अर्थात जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा, इसमें विद्यार्थी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर नज़र आएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद में आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद में यहाँ पर ये जो सेव का बटन है, इस सेव के बटन पे आकर आपको क्लिक कर देना है और जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एग्जामिनीज फ़ोटो ये ऑप्शन आपको सामने नज़र आएगा। तो इस वाले सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में एग्जामिनी की जो फ़ोटो है, जो 5 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, 5 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए तथा JPG या JPEG ये जो 2 फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में विद्यार्थी की फ़ोटो होनी चाहिए। इस फ़ोटो को आकर आपको इस टैब के ऊपर आकर आपको अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और उस फ़ोटो को सेलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है और यहाँ पे एग्जामिनी के जो सिग्नेचर हैं, वो भी 5 से 50 केबी और JPG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। उसको आकर आपको क्लिक कर देना है। अपलोड होने के पश्चात उसके प्रीव्यू को देख लेना है कि फ़ोटो या सिग्नेचर सही तरीके से विद्यार्थी के नज़र या नहीं आ रहे हैं। अगर आप अ, संतुष्ट हो जाएँ कि फ़ोटो और सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड हो चुके हैं, तो आपके सामने गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाकर आपको क्लिक कर देना है और इसी प्रक्रिया को सभी विद्यार्थियों के लिए लगातार अप्लाई करते रहना है, जब तक कि आपकी कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों के बोर्ड के फॉर्म नहीं फिल अप हो जाए या कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों के बोर्ड के फॉर्म फिल अप नहीं हो जाए। बोर्ड के फॉर्म फिल अप होने के पश्चात आपके सामने आपको उन फॉर्म्स के सभी फॉर्म्स का आपको प्रिंट प्रीव्यू निकाल लेना है। प्रिंट प्रिंट निकाल कर प्रीव्यू के लिए देख लेना है और सभी फॉर्म्स को अच्छे तरीके से विद्यालय के अभिलेखों के साथ आपको मिलान कर लेना है और चेक कर लेना है। जो ही चेक करेंगे, चेक करने के पश्चात आपके सामने 2 ऑप्शन और रहेंगे इन फॉर्म्स को लॉक करने का। तो इसके लिए आपके सामने क्या करना है, आप अगर संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसको आपको सबमिट कर देना है और सबमिट करके उन फॉर्म्स को आपको क्या कर देना है, लॉक कर देना है। लॉक करने की प्रक्रिया सारे आवेदन फॉर्म फिल अप करने के बाद और सारे आवेदन पत्रों को चेक करके संतुष्ट हो जाने के बाद कि सभी विद्यार्थियों की डिटेल सही है, उसके बाद ही इसको लॉक करें। लॉक करने के बाद आपको आपके आवेदन की जो स्थिति है, इसको देखने के लिए क्या करें, तो जो शुरुआत का अपना इंटरफ़ेस था, उस आवेदन की स्थिति की देखने के लिए आपको इस वाली टैब पर आकर आपको क्लिक करना है। जो ही इस टैब पर आकर आप क्लिक करेंगे, तो आपने कितने आवेदन फिल अप कर दिए हैं, कितने लॉक कर दिए हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस टैब पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक ऐसा इंटरफ़ेस नज़र आएगा। इस इंटरफ़ेस में आपको क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं।
फ़ाइल जनरेट करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके वेब ब्राउज़र में पॉपअप ओपन किया हुआ है, अन्यथा फ़ाइल तो जनरेट हो जाएगी परंतु आपको डाउनलोड अथवा सेव का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। अर्थात पॉपअप को ओपन कर लेना अपने वेब वेब ब्राउज़र में और फिर भी अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आ रही है, तो ब्राउज़र में ऊपर के एड्रेस के पास जाकर पॉपअप से संबंधित जो मैसेज दिखाई देगा, वहीं पर एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाकर पॉपअप को आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के पश्चात ये फ़ाइल आपके सामने खुल जाएगी। तो इस वाले पार्ट में आने के पश्चात आपको सेशन सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है और सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद इस गो बटन को आपको क्लिक कर देना है। जो ही गो बटन को आप क्लिक करेंगे, तो आपके विद्यालय के विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2022-23 में कक्षा 8 सेलेक्ट की है, सेक्शन ए सेलेक्ट किया है और सेशन 2022-23 सेलेक्ट किया है, तो आपके विद्यालय का नाम यहाँ पर नज़र आएगा। पोर्टल पर उपलब्ध कितने विद्यार्थी हैं कक्षा 8 के, उन विद्यार्थियों की संख्या नज़र आएगी। आपने कितने विद्यार्थियों के आवेदन प्रारंभ कर दिए हैं, ये नज़र आएगा। कितने विद्यार्थियों के आवेदन पूर्ण हो चुके हैं, ये नज़र आएगा और आवेदन कितने विद्यार्थियों के आपने लॉक कर दिए हैं, वो नज़र आएगा और समेकित विद्यार्थी आवेदन की सूची अर्थात सभी विद्यार्थियों के आवेदन की सूची को अगर आपने लॉक किया है या नहीं लॉक किया है, इसका एक मैसेज नज़र आएगा। मेरी स्थिति में अभी तक हमने पोर्टल पर उपलब्ध जितने भी विद्यार्थी हैं, उनका आवेदन अभी प्रारंभ नहीं किए हैं, ना ही कोई आवेदन पूर्ण है, ना ही कोई आवेदन लॉक किया है और ना ही समेकित विद्यार्थी की सूची को लॉक किया है। जो फॉर्म फिलअप करते जाएंगे, उसके बाद में त्यों-त्यों आपको इस प्रक्रिया को अपना लेना है और यहाँ पर लॉक करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अगर किसी प्रकार की कोई टेक्निकल समस्या है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट कर देने हैं। हमसे जितना संभव होगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो तक बने रहने के लिए। आप हमें इसी प्रकार से प्रेरणा देते रहिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे लिए सब्सक्राइबर नहीं हैं, हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह हैं।